नगर निगम ग्वालियर के भ्रष्टाचार के तालाब की एक बड़ी मछली को पकड़ने में ईओडब्ल्यू को कामयाबी मिली है। निगम में पदस्थ सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा को ईओडब्ल्यू की टीम ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। शिवराज सरकार द्वारा एंटी माफिया मुहिम चलते ही भ्रष्ट अधिकारी अपनी चांदी काटने में लग गए हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर में हुआ, जब एक बिल्डर धर्मेंद्र भारद्वाज को सिटी प्लानर ने एंटी माफिया मुहिम से बचाने के एवज में 50 लाख की मांग की। सौदा 25 लाख में तय हुआ। प्रदीप वर्मा ने धर्मेंद्र भारद्वाज को उनके द्वारा निर्माणाधीन डुप्लेक्स एंटी माफिया मुहिम में तोड़े जाने का डर दिखाया था। शनिवार 12 बजे के आसपास धर्मेंद्र भारद्वाज ने नगर निगम के सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा से बातचीत की और 5 लाख रुपए देने प्रदीप वर्मा के बताए स्थान पर पहुंच गए। पूर्व सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा गांधी रोड से एसपी बंगाल की ओर से बाल भवन की ओर आ रहे थे। इसी बीच फरियादी धर्मेंद्र भारद्वाज की मुलाकात हो गई। धर्मेंद्र भारद्वाज ने कार में बैठकर 5 लाख रुपए का लिफाफा जैसे ही प्रदीप वर्मा को सौंपा, वैसे ही ईओडब्ल्यू की टीम ने प्रदीप वर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ईओडब्ल्यू की टीम प्रदीप वर्मा के घर भी पहुंची, जहां आय से अधिक संपत्ति की जांच की जा रही है। क्या दवाई जी सब फरियादी का नाम है क्या? नहीं है फरियादी का नाम है? वो तो सर को याद नहीं है ना, सर ही तो बता रहे थे। फरियादी वो है सामने बैठे जो नहीं वो तो नहीं हम बात करने के लिए आप कर रहे विवरण निकलवा दो, पहले प्रिंट निकलवा दो। मोबाइल खींच ले अंदर, मोबाइल खींच ले। ऐसा बताया जा रहा है कि सिटी प्लानर एक मलाईदार पद है, जिस पर बैठकर अधिकारी लाखों की काली कमाई करता है। ईओडब्ल्यू की एक टीम इंस्पेक्टर यशवंत गोयल और दूसरी टीम का सब इंस्पेक्टर भीष्म तिवारी लीड कर रहे थे। इस सारी कार्यवाही का नेतृत्व ईओडब्ल्यू एसपी अमित सिंह ने की है। बताइए क्या था सर, क्या कार्रवाई है, किसके ऊपर कार्रवाई की गई है, कैसे शिकायत की? ये नगर निगम में सिटी प्लानर हैं मिस्टर प्रदीप वर्मा, तो इनके खिलाफ हमको कुछ कंप्लेंट्स मिल रही थी कि ये किसी केस में पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो फरियादी को हमने ट्रैक किया तो उन्होंने एप्लीकेशन दी कि मैं आपकी एजेंसी से ये कार्रवाई कराना चाहता हूँ, ईडब्ल्यू से ही, और उनका पूरा प्रतिवेदन लिया। तो उनकी कोई एक ज़मीन है यहाँ पर सुरेश नगर में, पानी की टंकी के पास में, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ डुप्लेक्स के निर्माण भी कर रखे हैं, कुछ अधूरे पड़े हुए हैं, और सामने भी कोई लगभग 19,000 स्क्वायर फुट की ज़मीन पड़ी हुई है। तो दोनों चीज़ों पे उनकी मांग चल रही थी कि कुछ जो निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं उसको पूरा कराना है, इसमें नगर निगम दखलंदाजी नहीं करेगा, और सामने आप जो लैंड पड़ी हुई है उसमें आप मतलब मकान बनाइए अपने, और अभी कोई नगर निगम परेशान नहीं करेगा, और बाद में उसकी परमिशन भी करा देंगे अपन। इस तरह की उनकी डिमांड थी। इस बात को लेके लगभग 50 लाख की डिमांड की गई थी। बाद में इनकी कुछ 2-3 बार बातचीत होती रही, जो करीब 25 लाख रुपए पे आके तय हुई। इनकी सबकी वीडियो रिकॉर्ड ऐसे वॉइस रिकॉर्डिंग कराई गई थी इनके आवेदन के बाद से। तो जब वॉइस रिकॉर्डिंग कराई गई तो ये सब चीज़ें सामने आई। उस आधार पे हम लोगों ने उसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार की और 0 पे एफआईआर करने के बाद आज ये ट्रैप किया है 5 लाख रुपए लेते हुए उसकी पहली किस्त के रूप में। जो जो जिस जमीन पे डुप्लेक्स बनाने का कह दिया था कि आप बना लीजिए बाद में, वो सरकारी जमीन है? वो अभी तक की जो एविडेंस है उसके हिसाब से इन्हीं की खुद की ज़मीन है, और उसकी अपनी ज़मीन पे ही ये इन्होंने आवेदन दिया था कि मेरी ज़मीन पे मैं अपना निर्माण कार्य करना चाहता हूँ। तो कुछ कोर्ट में केस वगैरह भी चल रहा है उसमें, ऐसा इन्होंने बताया, बट वो अलग इशू हो गया। अभी तो ये इम्पोर्टेंट था कि कोई सरकारी व्यक्ति किसी काम के लिए पैसे की डिमांड कर रहा है, उसको लेते हुए ट्रैप की कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता का नाम क्या है? ये धर्मेंद्र भारद्वाज हैं। धर्मेंद्र भारद्वाज जी। क्या ये पहले भी इसी तरह से अपार्ट्स डुप्लेक्स बना चुके हैं, अपार्टमेंट्स डुप्लेक्स वगैरह? नहीं, ये पुराना इतना रिकॉर्ड हम लोगों ने नहीं लिया है अभी। और जब ये ग्वालियर से ही हैं, गांधीनगर से। अभी इसके कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह की सर्चिंग के उस पर भी कार्रवाई चल रही है वीरनगर में इनके निवास पे। अच्छा, इनको सर पकड़ा कैसे गया, पूरी भूमिका कैसे बनाई? जब सारी रिकॉर्डिंग तैयार हो गई, पैसे की डिमांड, तो इनके द्वारा आज बात की गई कि मैं कहाँ कैसे आ जाऊँ, तो कहाँ कैसे पहुँच जाऊँ। तो इनकी आपस में बातचीत हुई, तो जो जगह डिसाइड की गई कि मैं रास्ते में कहीं भी आपको बुला लूँगा, उस आधार पे हम लोग इनके साथ लगातार संपर्क में बने हुए थे। हमारी 3-4 टीम बनाई गई थी,
वो चारों टीमें आसपास लगी हुई थी। जैसे क्लियर हुआ कि वो कार में बुलाया उनको कि कार में मैं कहीं पे भी पड़ाव के आसपास बुला कर पैसे ले लूँगा। तो जैसे इन लोग मिले आपस में, उसके बाद इनका आदान प्रदान हुआ। हमारा जो आपस में इशारा तय था, जैसे ही टीम को इशारा क्लियर हुआ कि पैसा का आदान प्रदान हो चुका है, तो उसके बाद टीम ने ट्रैक करके उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये एंटी माफिया से जोड़ के बताया जा रहा है कि एंटी माफिया अभियान ऐसा इसका कोई है क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा एविडेंस तो मुझे लगता है अभी नहीं है। अभी तो ये था कि इनकी पर्सनली ज़मीन थी, उस पर अपना ये निर्माण कार्य करना चाहते थे। उसको तहत को लेते हुए वो अपने पैसे की डिमांड कर रहा था। कौन सी लोकेशन में सर इनको गिरफ्तार किया गया? ये अपना बाल भवन और इसके पास से ही कार में बैठ के शुरुआत हुई है इन लोगों की। तो वहीं उसका मूवमेंट चलता रहा गाड़ी में घूमते हुए। जैसे इनका आदान प्रदान हो गया, वॉइस रिकॉर्डिंग हो गई उसकी पैसा देते समय की, जिसकी अब ट्रांसक्रिप्ट वगैरह तैयार की जाएगी। अब इस केस में और आगे क्या क्या करेंगे? इनसे जुड़ी हुई संपत्ति और इन सारी चीज़ों की जांच करेंगे क्या? अभी घर में कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह की सर्च के लिए हम लोग, उनकी टीम उनके निवास पे सर्च कर रही है। तो जैसे भी आगे कुछ एविडेंस मिलता है, कोई डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, इस तरह की कोई चीज़ें मिलती हैं, तो आगे की जैसे विधिवत कार्रवाई होगी की जाएगी। निगम आयुक्त संदीप माकीन को जब पता चला कि सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा को ईओडब्ल्यू की टीम ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, तो उन्होंने भी प्रदीप वर्मा को पद से हटाने का खानापूर्ति करके अपनी सक्रियता का दिखावा कर दिया। जबकि इतने संगीन मामले में तो संदीप माकीन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना होगा कि क्या भ्रष्टाचारी प्रदीप वर्मा को सजा मिलती है या जांच के नाम पर खानापूर्ति कर मामला ठंडे बस्ते में टाल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई प्रदेश, ग्वालियर।